रामपुर नाम के एक गांव में एक गरीब आदमी जिसका नाम श्याम होता है, वो एक छोटी सी झोपड़ी में अपना गुजारा करता था। उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि उसके माँ बाप बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए थे और इसीलिए वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाया था। वो दूसरों के घर का काम कर करके 2 वक्त की रोटी खाता था। एक दिन मिहिर नाम का एक युवक जिसके घर श्याम काम करता था, वो आता है। श्याम, काम खत्म करने के बाद जरा मुझसे मिलना। जी मालिक, जरूर मिलूंगा, बस ये रोटी बाकी है। रोटी बनाने के बाद श्याम मिहिर के पास चला जाता है। अरे भाई श्याम, तुम मेरे यहाँ बहुत दिनों से काम करते हो, तो इसलिए मैं तुम्हें ये मेरी टूटी हुई कार देना चाहता हूँ। इसके 2 हिस्से हो गए, इसे तुम ले लो। या तो इसके लोहे बेचकर 2 पैसे कमा लो या फेंक दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। इतना कह के श्याम उस गाड़ी को अपने घर लाता है और श्याम उस गाड़ी के पास बैठा रहता है। इस गाड़ी का मैं क्या करूं? चलो इसे ठीक करने की कोशिश करता हूं। तब श्याम उसे किसी तरह ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो तब भी काम नहीं करती। इतनी मेहनत की, तब भी ये कार मुझसे ठीक नहीं हुई और ना ही मेरे पास इसे ठीक करवाने का पैसा है। तो श्याम थक हार के उसे कबाड़ी को बेचने का सोचता है। तभी कार के 1-2 टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं और वो एकदम नई बन जाती है। श्याम, मैंने देखा तुमने कैसे मेरा ध्यान रखा और टूटे हुए होने के बावजूद भी तुमने मुझे जोड़ने की सोची। एक तरफ मेरा मालिक था, जब मैं नया था तो नशे में मुझे इधर उधर ठोकते रहता था, और जब मैं पूरा टूट गया तो ठीक नहीं करवाया और मुझे ऐसे ही छोड़ दिया और पड़े पड़े मुझ में जंग लग गया। हाँ ये तो है, मैं भी तुम्हें बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ देखा करता था। तुम गरीब हो पर दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए आज से तुम मेरे मालिक हो। अब तुम मुझे चला के पैसे कमाओ और अच्छी जिंदगी जियो। फिर श्याम उस कार को चला के पैसे कमाने लगता है। वो गांव के लोगों को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाता है। तब एक दिन मिहिर उसे अपनी कार को चलाते हुए देखता है और आग बबूला हो जाता है। श्याम, ये तो मेरी गाड़ी है, तुमने इसे ठीक कब करवाया और इसे ठीक करवाने के पैसे कहाँ से आए? साहब, मेरी कहाँ औकात की इसे ठीक करवाऊं, ये अपने आप ही ठीक हो गई है। अच्छा, तुझे क्या मैं पागल नजर आता हूँ? चुपचाप ये कार मुझे दे दे, वरना चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगा। हे राम, अब मेरा क्या होगा? कार चला के थोड़ा बहुत पैसे कमाता था, पर अब तो वो भी चला गया। फिर मिहिर वो कार छीन के अपने घर लेके रख लेता है। वाह, फ्री में मुझे मेरी न्यू कार मिल गई, अब मजा आएगा। फिर रात हो जाती है और मिहिर सो जाता है। तब कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है और रास्ते में जा रहे गाड़ी वालों को ठोकने लगी। तब गाड़ी वाले आके उसे मारने लगे। मारो इसे, इसकी कार की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, पर हद तो तब हो गई जब कार ने रास्ते में जा रहे पुलिस वालों को ठोका। अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। तब कार वापस मिहिर के घर के पास जाके खड़ी हो गई। पुलिस वाले पीछा करते हुए मिहिर के घर तक आते हैं और बेड पे सोए हुए मिहिर को लाठी डंडे से मारने लगते हैं। अरे बचाओ बचाओ, छाती टूट गई मेरी। छाती नहीं, तेरा बदन टूटेगा भी जेल में जाके। क्या जेल? पर क्यों? मैंने क्या किया? अच्छा बेटा, शराब पी के गाड़ी चलाता है और पुलिस वालों को ठोक के भागता है। अब तो 1 से 1 धारा लगेगी तुझ पे। नहीं सर, मैं तो यहाँ आराम से सो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। तभी शोर सुन के बाहर से जाता हुआ श्याम वहाँ आ जाता है। सर, मिहिर की कोई गलती नहीं, उसे जाने दो। वो कार चोरी हो गई थी और चोर चला रहा था उसे।
मैंने अभी एक आदमी को बाहर भागते हुए देखा है। फिर पुलिस वहाँ से बाहर चली जाती है। मुझे पता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये कार जादुई है, पर आपने मेरी बात ही नहीं मानी। श्याम, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब ये कार तुम्हारी है, तुम इसे ले जा सकते हो। कोई बात नहीं, आगे से कभी भी किसी दूसरे का हक मत मारना। फिर शाम गाड़ी में बैठ के अपने घर चला जाता है और वापस कार चला के पैसे कमाने लगता है। कुछ दिन के बाद वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और अपने जैसे गरीबों की मदद उन्हें पैसे और खाना देके करता है। इसीलिए कहा जाता है, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। कि बूढ़ी औरत पूजा घर में भगवान की मूर्ति के पास रो रही थी। ऐसा कौन सा पाप किया था भगवान, जो आपने ऐसी बहू दी मुझे। अरे भाग्यवान, क्यों रोती हो सुबह सुबह? रोऊं नहीं तो क्या करूं? एक ही तो बेटा है। मैं भी चाहूंगी ना एक ऐसी बहू जो घर परिवार को लेकर चले, लेकिन ये तो ना वो पार्लर का काम संभालती है ना घर का। अरे भाभी के आए हुए 5 दिन ही तो हुए हैं, तुमने डिसाइड भी कर लिया कि वो अच्छी नहीं है? अरे पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, सारा दिन बस पिक्चर देखती रहती है। अरे उसे मूवी देखने का शौक है। 25 बार वो पुष्पा देख चुकी है, अभी फिर देख रही है। उसका नाम पुष्पा है, सचमुच की पुष्पा नहीं है वो। पिक्चर देखती रहेगी, घर का ध्यान कब देगी वो। हरीश कुछ बोलते तभी आवाज आती है। ऑफिस जाने में देर हो रही है, चाय लाओ जल्दी। ये ले स्वामी, मेरे स्वामी, चाय ले स्वामी, अच्छे स्वामी, मेरे स्वामी। चाय गिर जाएगी पुष्पा। पुष्पा को तुमने फ्लावर समझा क्या? नाम है पुष्पा। बहू तुम पुष्पा हो, पुष्पराज नहीं। ए सासुमा, ये अपना अड्डा। रात के खाने में कुछ मेहमान उनके घर में खाना खाने आते हैं। तब बहू पुष्पा, ये तुम्हारी बुआ दादी हैं, इनके पैर छुओ। ए सासुमा, नाम है पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। रात में सब बैठे हुए थे, तभी ए बहुरिया, तुम काहे खड़ी हो, बैठो यहाँ। मैं नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर बैठेगा तो फिर खड़े होना पड़ेगा, सासू माँ आएगी तब। कुछ दिन और बीत जाते हैं। भगवती और हरीश कुछ नहीं बोलते। पुष्पा का ऑब्सेशन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन होटल में भगवती अपने परिवार के साथ खाना खाने आई। उनकी टेबल के ठीक सामने एक लेडी बैठी हुई थी। एक आदमी उस लेडी को बार बार देख रहा था, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो। तभी पुष्पा उठती है और उसे मारने लगती है, जिससे होटल का कुछ फर्नीचर भी टूट जाता है। लड़की की इज्जत करनी चाहिए और तुम उसे छेड़ रहे हो। ओ हेलो, आज मेरे पापा ने इसके साथ मीटिंग फिक्स की थी। मैं बस चेक कर रहा था कि ये वो है या नहीं। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम उस पुष्पा के बॉस के बेटे की तरह हो। अरे बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अरे मैडम, ये ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। वी आर वेरी सॉरी। क्या सॉरी? मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तुम्हारी बीवी ने। मैं शरीफ घर का हूँ, मेरा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो। घर पर सब परेशान हो जाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा तो समाज में आना जाना मुश्किल हो जाएगा। इसका कुछ तो तोड़ सोचना ही होगा। अगले दिन घर में 2 गुंडे आते हैं। हैंड्स अप, घर में जितना भी कीमती सामान है सब निकालो, चलो। सुना है तेरे यहाँ की बहू पुष्पा बनी घूम रही है, जरा हम भी तो देखें। अरे पुष्पा बहू, क्या देख रही है, मदद कर हमारी। मैं क्या करूं? हम लोगों को छोड़ दीजिए। देखो, हम तीनों को छोड़ दो। हम तीनों को छोड़ने के कितने पैसे लोगे बोलो। मनन पैसे दे देता है और वो लोग सारा कीमती सामान लेकर चले जाते हैं। कितना नुकसान हो गया हमारा। कोई बात नहीं, सामान वापस आ जाएगा।
तभी मनन को एक फोन आता है जिससे वो घबरा जाता है। क्या हुआ बेटा? पापा, वो नकली गुंडे की जगह असली गुंडे आ गए। कैसे? मैं अपने दोस्त को जब प्लान बता रहा था तो वहाँ 2 असली गुंडे भी थे। उन्होंने सब सुन लिया और वो मेरे दोस्तों को बेहोश करके यहाँ आ गए और हमें लूट कर चले गए। सत्यानाश!